नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनन्य आदित्य है एंड एज यू नो करेंटली आई एम इन पोलैंड। लेकिन मैं पोलैंड क्यों आया? द रीजन इज बिकॉज ऑफ इरास्मस प्रोवाइडेड बाय माई यूनिवर्सिटी बैक इन इंडिया एंड इस टाइम मैं रह रहा हूँ पोलैंड के एक ब्यूटीफुल सिटी व्रोत्सलाव में। अब कई लोग बोलेंगे कि मैं व्रोक्लो को व्रोत्सलाव क्यों पढ़ रहा हूँ। ये भी पोलैंड की एक मिस्ट्री है। यहाँ जो लिखा जाता है वो बोला नहीं जाता, पर अगर इस पे बात करूंगा तो वीडियो किसी और डायरेक्शन में ही चली जाएगी। इसलिए आज मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ का सबसे आइकॉनिक स्पॉट रेनेक, जिसे हार्ट ऑफ व्रोत्सलाव भी कहते हैं। बट वहां जाने से पहले क्यों ना थोड़ा पोलैंड के वेदर को एंजॉय किया जाए। और दोस्तों, मैं इंडिया से हूँ। वहाँ का AQI इतना हाई होता है कि हम फ्रेश एयर को लग्जरी समझते हैं। यहाँ पोलैंड आके मुझे लग रहा है लंग्स ने भी इरास्मस एक्सचेंज ले लिया हो। फाइनली फ्रेश हवा मिल रही है एंड AQI 10 के नीचे है। सो गाइज, बैक टू द टॉपिक। आज हम जहाँ पर हैं ये सिटी का सबसे फेमस स्क्वायर मार्केट है। सो कम विथ मी टू एक्सप्लोर इट। पर उससे पहले मेरे भाइयों एवं बहनों से अनुरोध है कि वो लाल वाले बटन पे अपना हाथ मारो या पैर बस क्लिक कर दो, बहुत हेल्प हो जाएगी। सो वी आर टॉकिंग अबाउट रेनेक, राइट? द हार्ट ऑफ व्रोत्सलाव, पोलैंड। ये प्लेस 13th सेंचुरी से एग्जिस्ट करता है। यहाँ का ओल्ड टाउन हॉल पुराने जमाने की यूरोपियन आर्किटेक्चर का परफेक्ट एग्जांपल है। ऐसा लगता है जैसे टाइम ट्रेवल करके मिडीवल यूरोप में आ गए हों। रेनेक की सबसे प्रिटी चीज है ये कलरफुल बिल्डिंग्स। हर बिल्डिंग एक डिफरेंट शेड में है, सुपर फोटोजेनिक। व्लॉग्स एंड इंस्टाग्राम शॉट्स के लिए परफेक्ट बैकग्राउंड। मार्केट के बीच इतना बड़ा स्क्वायर है कि लगता है सिटी ने बस ज्योमेट्री में टॉप करने के लिए बनाया हो। और उसमें से निकलती हैं 11 स्ट्रीट्स, हर कॉर्नर का अपना एटीट्यूड। इतना मेज वाला सेटअप कि एक बार घुस जाओ तो गूगल मैप्स भी बोलता है भाई तू ही देख ले। हर टर्न पे एक नया कैफे या क्यूट शॉप मिलती है। मतलब वॉलेट का फ्यूचर डार्क बट कंटेंट का फ्यूचर ब्राइट। रेनेक में पहले मर्चेंट्स यानी धंधा एक्सपर्ट ही रहते थे, और जो सबसे रिच लोग थे यानी कि पेट्रिशियंस, वो उन्हीं बिल्डिंग्स में रहते थे जो स्क्वायर के चारों तरफ बनी होती थी। मतलब एकदम VIP बालकनी सीट्स ऑफ मिडेवल लाइफ। नीचे लोग धंधा कर रहे होते थे और ऊपर पेट्रिशियंस पॉपकॉर्न लेके देख रहे होते थे आज का बिजनेस ड्रामा क्या है। वहां से निकल के हम पहुंचते हैं ओल्ड टाउन हॉल के बेसमेंट में, जिसे यहाँ कहा जाता है स्वीडनिस्का सेलर। एक ऐसा रेस्टोरेंट बार जो इतना पुराना है कि यूरोप के ओल्डेस्ट रेस्टोरेंट्स की लिस्ट में सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आता है। एटमॉस्फेयर इतना हिस्टोरिक कि लगता है टेबल्स भी सेंचुरीज ओल्ड गॉसिप सुन चुकी हैं। टूरिस्ट्स के लिए ये एक एब्सोल्यूट मस्ट विजिट स्पॉट है, क्योंकि भाई जब इतने सालों से लोग यहाँ खा पी के खुश हैं तो आपका एक्सपीरियंस भी गारंटीड क्लासिक ही होगा। वीडियो में तो मैंने ये सब 4 मिनट में ही कवर कर लिया, लेकिन सच बोलूं घूमने में हमें पूरे 4 घंटे लग गए। तब तक तो भूख भी जबरदस्त लग चुकी थी, और वैसे भी इतने सारे क्यूट कैफेज और फैंसी रेस्टोरेंट्स थे कि बस आंखें खुली की खुली रह गई। फिर अचानक देखा हमारा अपना प्यारा मैकडोनल्ड्स, तो सोचा चलो वहीं चलते हैं। और गेस व्हाट, वहाँ हम मिले अपने बड़ी रंजन भैया से, जो कि वहाँ पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। उनकी वजह से हमें 70% डिस्काउंट भी मिला। सबसे पहले मैंने कॉफी ली एंड देन पेट भर के बर्गर खाया, ऑफ कोर्स क्योंकि 70% डिस्काउंट जो मिल रहा था। और फिर एक्सप्लोर करते हुए निकल पड़े। घूमते घूमते नजर पड़ी एक सोविनियर शॉप पे, तो सोचा चलो यादगार चीजें देखते हैं जो हमेशा इस जगह की और इस पल की याद दिलाए। लेकिन जैसे ही अंदर देखा, हर छोटी सी सोविनियर 1000 रुपीज से स्टार्ट हो रही थी, अराउंड 50 zloty पोलैंड करेंसी। मैंने तुरंत सोचा अरे भाई इतना महंगा, इंडियन मेंटेलिटी, यू कैन अंडरस्टैंड। जबकि वो पोलैंड में 50 zloty की ही थी। थोड़ी इधर उधर देखते देखते मेरी नजर पड़ी एक मैप पे, जिसमें व्रोत्सलाव के सारे मेजर टूरिस्ट स्पॉट्स की जानकारी थी। ट्रैवलर के लिए ये तो लिटरली गोल्ड है। सबसे पहले मैंने मैप में देखा सिटी हॉल, जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में ऑलरेडी दिखाया था, और सोचा परफेक्ट, ये मेरे लिए काफी है। और फाइनली मैंने वही मैप खरीद लिया सिर्फ 12 zloty में, जो इंडियन करेंसी में लगभग 290 रुपीज का पड़ा। सही डील है बॉस। इन बिटवीन वी ट्राइड सम कैंडीज, कुछ कैप्स जिन पे व्रोत्सलाव भी लिखा हुआ था, कुछ सॉफ्ट टॉयज देखे, बट प्राइस पर नजर पड़ते ही मैंने सोचा यहाँ से चले जाना ही बेटर है, नहीं तो वॉलेट का ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। हम लोग बाहर आए और फिर देखा एक बंदे को जो नोम्स का कॉस्प्ले कर रहा था, बिल्कुल स्टैचू की तरह। मैंने वहां जाके उसको हाय बोला और कुछ पैसे भी दिए, लेकिन जैसे ही मैं वापस आ रहा था उसने मुझे वापस बुला लिया फोटो के लिए। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट। और हाँ, यहाँ मैंने एक फोटो अपने पोलरॉइड कैमरे से भी लिया था। एंड गाइज, ये रही वो फोटो। थोड़ा और रेनेक को एक्सप्लोर करते करते हमारी नजर पड़ी एक लेडी पे जो फोटोज क्लिक कर रही थी। एंड गेस व्हाट, इट वाज कंप्लीटली फ्री। मतलब अगर हम चाहें तो अपनी इच्छा से कुछ दे सकते हैं, वरना नहीं भी। फिर उसने हमारी फोटोज क्लिक की और तुरंत ही एक न्यूज़पेपर आर्टिकल फॉर्मेट में निकाल के दी। एंड गाइज, दिस वाज द फाइनल फोटो। ये क्या जय माता दी कर रहा है क्या?
इंडियन अंकल पाउच भाई वुडन बॉक्स के वो लोग जो लड़की में थी, हर लड़की माता है। थैंक यू दीदी। और थोड़ी देर घूमने के बाद रात भी हो गई थी, तो सोचा आज का दिन एक अच्छी जगह पे एंड करते हैं। तो हम चले एक बिलियर्ड्स प्लेस पे थोड़ा गेम खेलने। और गाइस मैंने एक शॉट मारा जो लिटरली परफेक्ट था। और हाँ, पहली बार खेल रहा था तो प्लीज जज मत करना। आई नो रिनेक को मैं और भी अच्छे तरीके से कवर कर सकता था, बट गाइस दिस इज माय फर्स्ट डे इन पोलैंड एंड मैं खुद नर्वस हूँ, मैं खुद अडेप्ट कर रहा हूँ फॉरेन कल्चर में। तो प्लीज गिव मी सम टाइम। आने वाले टाइम में आपको और भी अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा एंड होप सो मैं रिनेक पे फिर से वीडियो बनाऊं, फुल प्रूफ वीडियो जिसमें और भी डिटेल जानकारी हो। ये तो मैं फर्स्ट डे ऐसे ही घूमने आ गया था। सो दैट्स इट गाइस, ये था मेरा डे 1 इन व्रॉस्लाव पोलैंड। फुल मस्ती, भाग दौड़, थोड़ी थोड़ी पेट पूजा और बहुत सारी यादें। अभी के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए एडवेंचर्स और जबरदस्त कंटेंट के साथ। स्टे ट्यून और रेडी हो जाओ क्योंकि व्रॉस्लाव का फन अभी शुरू हुआ है। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। दिस इज अनन्या आदित्य signing off.